इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान महावीर स्वामी, जिनका जीवन एक प्रेरणा देने वाला होता है। हम अपने व्यवहार को कैसे बनाएं, उस शिक्षा को सिखाने वाला होता है। व्यक्ति की जीवन शैली किस प्रकार से हो, वो अपनी सोच कैसे बनाए, वो अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करे और उसका आचरण सर्वांगीण प्रभु महावीर हमें सिखाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा का, नॉन वायलेंस का। आज उसी पर डिस्कशन करते हैं। नॉन वायलेंस क्या कहलाती है? वो अहिंसा हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। जानते हो अहिंसा किसे कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी जी ने 5 व्रतों की चर्चा की है। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हर जगह उन्होंने यह बताया है कि हमें क्या नहीं करना है। क्या करना है यह नहीं बताया। पहले उन्होंने सिखलाया हम क्या अपने जीवन में ना करें। वो निषेध परक उनकी शिक्षा से शुरुआत होती है। हम अहिंसा को यदि समझना चाहते हैं, अहिंसा बाद में समझ में आएगा। हिंसा क्या होती है, पहले वह समझने की कोशिश करें। अहिंसा की जब डेफिनेशन की बात आती है, प्रभु ने यह नहीं कहा इसे हम
अहिंसा कहते हैं, यह करने से अहिंसा हो जाएगी। ये एक नेगेटिव टर्म है। Absence of violence is non-violence। जहाँ हिंसा का अभाव हो जाता है वहीं पर अहिंसा प्रकट हो जाती है। तो वायलेंस से आप परिचित हैं? आपकी दृष्टि में हिंसा क्या होती है, बता सकते हो? हिंसा किसे कहते हैं? थोड़ा सा आपके माइंडसेट को हम जानना चाहते हैं। जब भी ये वर्ड आपके सामने आता है, आपके मस्तिष्क में क्या आने लगता है? कौन से विचार आने लगते हैं? नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते महाराज। ये हिंसा भी अलग अलग तरह की हो सकती है, जीव की हत्या करना भी, और या फिर किसी के मन को दुखाना, दोनों तरीके से हो सकता है। जीव की हत्या करना, अच्छा। हिंसा पर सापेक्ष होती है कि पर निरपेक्ष होती है? अदर डिपेंडेंट होती है कि सेल्फ डिपेंडेंट होती है? थोड़ा सा समझो इस बात को। अधिकांश लोग इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं और इसीलिए हमेशा भ्रम में रहते हैं। बताओ। नमस्ते महाराज जी। हिंसा का जो सामान्य भाषा में हमको अर्थ है कि वो पर की मन वचन काय से किसी भी तरह से हम उनको चोट पहुंचाते हैं तो वो हिंसा की कैटेगरी में आ जाता है। तो चाहे वो शारीरिक रूप से बाहर से हम उसको प्रताड़ित करें या मन से करें या कभी कभी वचनों से भी हम हिंसा करा देते हैं। दूसरों को प्रताड़ित करें, कुछ कहें, उनसे दुर्व्यवहार करें, ऐसा। हाँ जी, इसका दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि अगर आप अपने आप को भी खुद को परेशान करते हो, आप अपने मन को ठोस पहुंचाते हो, या आपको लगता है आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको गिल्टी फील हो रहा है, आप अपने शरीर को या अपने मन को भी तकलीफ पहुंचाते हो, तो वो भी एक हिंसा की कैटेगरी में आता है, और जो कि बहुत बड़ी हिंसा है। वो भी हिंसा की कैटेगरी में आता है। मेन पर है कि मेन स्व है? मुख्य क्या है? नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, मेरे को तो ये लग रहा है कि ऑदर डिपेंडेंट ही है, क्योंकि जब तक अगर दूसरा कोई नहीं होगा तो हम खुद हिंसा कैसे करेंगे? मतलब अगर अकेले बैठे या कोई दूसरा वस्तु इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से वो अदर डिपेंडेंट होती है। और कोई? समझो इस कंसेप्ट को, बड़ा गहरा कंसेप्ट है। जिन महावीर की आप बात करते हो, जिन महावीर प्रभु की उपासना की आप चर्चा करते हो, उन्हें मानने की बात करते हो, समझो। अच्छे अच्छे लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। अपने स्वभाव का, अपने आत्म तत्व का, अपने आत्म स्वभाव का घात करना हिंसा है। अच्छा, कषाय का उत्पन्न करना हिंसा है। आत्म तत्व का घात करना। नमस्ते महाराज, आत्मा में उपयोग न लगाना ही हिंसा है। अच्छा, चलो थोड़ा सा समझ लें। आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी में ब्रेक होता है? ब्रेक क्यों होता है गाड़ी में? जिस व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे हैं, सपोज उसमें ब्रेक ना हो तो क्या होगा?
ब्रेक की नीड क्यों होती है और किसके लिए होती है, बता सकते हो? किसके लिए होती है ब्रेक की नीड? एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? किसे कंट्रोल करने के लिए? व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए? थोड़ा सा बताओ। हर एक व्यक्ति ड्राइव करता है, हर एक के पास गाड़ी होगी, और शायद विदाउट ब्रेक आप चलते भी नहीं होंगे। यदि आपको पता चल जाएगा ब्रेक फेल हो गया है तो क्या हो जाता है? तो गाड़ी में ब्रेक की आवश्यकता किसके लिए होती है? सोच करके बोलो। एक्सीडेंट ना हो इसलिए, दूसरों से आप भिड़ ना जाए इसलिए, दूसरों की लाइफ आप बचा ले इसलिए, कि स्वयं की लाइफ आप बचा लें इसलिए होता है? थोड़ा सा समझो। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो अब सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर होते चले जाएंगे। हाँ, ब्रेक की नीड ज्यादा किसके लिए होती है, बता दो। हाँ, माइक कॉर्डलेस लेकिन हमारा जी ब्रेक की नीड तो सबसे ज़्यादा पहले खुद को बचाने के लिए होती है, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होके बाकी का बाद में होगा, लेकिन पहले तो हम अपनी खुद की सेफ्टी के लिए ब्रेक का इस्तेमाल और होना जरूरी समझते हैं। स्वयं की सेफ्टी के लिए, स्वयं की सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी के लिए सेकेंडरी आ जाता है महाराज जी। वो तो सबसे पहले हम अपना बेल्ट वेल्ट लगा के हम ये देखते हैं, फिर बाहर वाले को कुछ हो गया तो कम से कम अंदर वाले तो बच जाए, ये सबसे पहली भावना है। फिर तो प्राइम मोटिव अदर होते हैं कि आप स्वयं खुद होते हैं? अपनी सेफ्टी पहले देखते हो, दूसरों की सेफ्टी तो बाद में देखते हो? बाद में देखते हैं कि दूसरों को देख करके आप चलाते। इसकी वॉइस थोड़ी सी आवाज क्लियर कर देना। और पहले तो प्राथमिक भूमिका महाराज जी खुद के सुरक्षा की ही होती है। कितने लोग दूसरों की सुरक्षा के लिए ब्रेक चेक करते हैं? दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए, उसे चोट नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा होता है कोई? पहले स्वयं को ही देखता है ना व्यक्ति, स्वयं की सुरक्षा पहले है, इसीलिए उसमें ब्रेक है, सीट बेल्ट होता है। मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हेलमेट क्यों पहनते हो? क्यों पहनते हो? स्वयं की सेफ्टी के लिए। फिर दूसरा कब आता है? बाद में। पहला एक बार हम सुरक्षित हो जाए, फिर पहले स्व को सुरक्षित करना है, फिर बाद में दूसरों को। अच्छा, जब आप मार्केट जाते हो परचेसिंग करने के लिए, किसी सुपर स्टोर में जाते हो, बहुत अच्छी परचेसिंग कर लेते हो, तो उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसकी इनकम के लिए नहीं महाराज जी। हाँ? हमारी हाँ? जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले नहीं, सुपर स्टोर चल नहीं रहा है, बेचारा गरीब है जाएगा, हाँ, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बहुत रेंट देना पड़ता है, थोड़ा सा खरीद लो, उसके एक्सपेंसेस जो है निकल जाएंगे, इसलिए मार्केट जाते हो तो दूसरों के लिए नहीं। पर बेनिफिट तो हो रहा है उससे। जब आप कुछ भी परचेस करते, सपोज 10,000 रुपीज़ की आपने परचेसिंग की, तो वो अर्न करता है कि नहीं? तो बेनिफिशरी वो ज़्यादा होता है कि आप ज़्यादा होते हैं? बताइए थोड़ा सा, कौन होता है? लाभ किसे ज़्यादा होता है, उसे या आपको? पहला लाभ तो हमको, क्योंकि शुरुआत हमारी ज़रूरत से शुरू होती है कि हमको ये आइटम लगने वाली है, इसलिए हम जाके बाजार में से वो खरीदते हैं। हमारा भाव तो ये नहीं रहता कि उसका बिजनेस चले उसके लिए। हाँ, उसमें किसी का भाव ऐसा कि उसका बिजनेस चले, उसकी इनकम बढ़े, इसलिए परचेसिंग करने जाता है। कोई तो सोचता होगा बड़ा दयालु होगा, बड़ा कृपालु होगा, परोपकारी होगा, नहीं नहीं उसकी इनकम होना चाहिए, छोटा सा उसका घर है, फैमिली छोटी सी है। कोई ऐसा सोच करके परचेसिंग करता है? कोई तो करता होगा, नहीं करते? ज़्यादातर नहीं करते। ज़्यादातर? अच्छा, कुछ लोग करते हैं, इसका मतलब
बहुत विरले कोई कोरोना वाला होगी तो पता नहीं। तो यदि आप मार्केट भी जाते हो कुछ परचेस करने के लिए, पहले स्वयं की नीड को देखते हो। इसीलिए आप लग्जरी आइटम भी खरीदते हो, सपोज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदने जाते हो, न्यू मोबाइल आता है, नया हैंडसेट आता है, उस कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं खरीदते होंगे। कोई कार भी परचेस करते होंगे तो अपनी नीड को देखकर। अच्छा, उससे बेनिफिट होता है कि नहीं जिससे आप परचेस करते हो? वो भी बिजनेस कर रहा है बेनिफिट के लिए। बेनिफिट। अच्छा, जो सेल कर रहा है वो तो आपके बेनिफिट के लिए सेल करता होगा? नहीं। क्या सोच करके माल बेचता रहता है? आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए ये सोच करके। जितने भी यहाँ शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो जनता की भलाई के लिए कर रहे हो ना? नहीं, किसकी भलाई के लिए कर रहे हो? दूसरी जनता की भलाई के लिए। अच्छा, अभी आप कह रहे थे जब आप परचेस कर रहे हैं तो आप अपनी नीड को देख करके आपको स्वयं लाभ होता है। अब जो शॉप ओनर है और वह सेल कर रहा है तो उसमें किसको लाभ ज्यादा होता है? उसमें आपको होता है कि उसे होता है? उसे ही होता है, वो तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए कमा रहा अरे प्रोसेस तो एक ही घटित हो रही है। आप परचेस कर रहे हो, आप वहां से कुछ ले रहे हो और पे कर रहे हो, प्रोसेस तो एक ही घटित हो रही, सिचुएशन एक ही है। आपकी दृष्टि में लाभ आपको ज्यादा हो रहा है और जो शॉप ओनर है उसकी दृष्टि में, बिजनेसमैन उसकी दृष्टि में किससे लाभ आ रहा है? उसको हो रहा है। पर एक ही प्रोसेस से दोनों को लाभ कैसे हो रहा है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।